दोस्तों आज आप लोगों से एक ऐसे बिजनेस आइडिया शेयर करेंगे जो बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। इस बिजनेस की डिमांड हर समय रहती, गर्मी हो ठंडी हो, गांव हो देश हो शहर हो, सब जगह ये बिजनेस चलता है। तो दोस्तों ये कौन सा बिजनेस है? बिजनेस करने के पहले दोस्तों आज हम ये जान लेते हैं। हम जब भी कोई अपना नया बिजनेस शुरू करें तो नया बिजनेस शुरू करने में हमें दोस्तों दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो जो हम बिजनेस का चुनाव करें उस बिजनेस में एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए कि इतना दिन का एक्सपायरी होगी, और वह बिजनेस होना चाहिए जो बिजनेस हमेशा चले, बिजनेस ना बंद हो। वो गरीब की भी डिमांड हो, अमीर की भी डिमांड हो, इस तरह का हमें बिजनेस का चुनाव करना चाहिए। और दोस्तों जब हम खुद का बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के करने में दो बातें होती हैं। इस बिजनेस को हम कैसे मार्केटिंग करेंगे, उसकी एमआरपी कैसे रखेंगे, नेट रेट पे बेचेंगे कि दोस्तों एक सिस्टम से बेचेंगे कि यानी सेल्फ टीम तैयार करके बेचेंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों ये होता है कि बिजनेस को हम अपना ब्रांड कैसे बनाएं, बिजनेस को हम मरा ब्रांड कैसे बनाएं, ब्रांड बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कुछ चार पांच मोटे मोटे तौर पे पॉइंट होते हैं जिन पॉइंट को समझना जरूरी है। तो दोस्तों आज हम जो आप लोगों के सामने बिजनेस आइडिया लेके आए हैं, इस बिजनेस को करने का दो तरीका होता है। एक तरीका ये होता है दोस्तों खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के हम उस बिजनेस को कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से इसी बिजनेस को हम प्रोडक्ट को क्वालिटी रेस का लॉन्च कर सकते हैं बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। दोस्तों अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो उसमें कितना से छोटा बिजनेस होगा, 15 से 20 लाख रुपए लगेगा। अगर हम उसी को बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले करते हैं तो उसको हम 1.5-2 लाख रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। तो जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों आज हम स्लीपर का बिजनेस यानी चप्पल का बिजनेस के बारे में जानेंगे। इस चप्पल के बिजनेस को हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने पे कितनी लागत आएगी, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम शेयर करेंगे आपसे बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट कैसे बनवाएं। दोस्तों इसमें कुछ खर्चे नहीं आते हैं, नाम मात्र आपका पूंजी जरा से भी वेस्ट नहीं होगा, सब पूंजी आपकी सेफ रहेगी। तो इस बिजनेस को हमें कैसे करना है? इस बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक ब्रांड नेम चाहिए। ब्रांड नेम जैसे किस नाम से आप चप्पल बनवाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको एक नाम चॉइस कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने चॉइस कर लिया कंफर्टेबल। कंफर्टेबल कंफर्टेबल आपने चप्पल का नाम रख दिया। अब इस कंफर्टेबल नाम से कोई ना रखे, क्या आपने रखा? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल नाम से कोई ना रखे तो इसके लिए आपको क्या करना है? ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना है। ये रजिस्टर्ड कहां होता है दोस्तों? सरकार की एक संस्था है आईपी इंडिया। क्या संस्था है? आईपी इंडिया। इसी पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। कितना दिन के लिए? 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब दोस्तों 10 साल के लिए ये आपका नाम सेफ हो गया, कंफर्टेबल नाम से कोई नहीं रख सकता है। अब दोस्तों 10 साल के लिए आपका सेफ हो गया तो सरकार इसकी कुछ फीस भी लेती है। इसकी फीस है 3,500 रुपए। इस 3,500 रुपए। अब आपका नाम ओके हो गया। अब इसी नाम से आपको चप्पल बनवाने, चाहे जितने चप्पल बनवाइए, लेडीज जेंट्स और दोस्तों बच्चों का, चाहे जो नाम से बनवाइए, चाहे कंफर्टेबल नाम से जूता बनवाइए, जो कुछ बनवाना ये नाम से, एक ही नाम आपके लिए काफी हो गया। अब इस बिजनेस को करने के लिए और क्या चाहिए? आपको चाहिए जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी जन सुविधा केंद्र पे जाके आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं, वहां से उस नंबर को आप ले सकते हैं और कुछ नहीं करना। आपका जीएसटी नंबर हो गया, आपका एक चप्पल नेम हो गया। अब 2-3 बातों को आपको ध्यान देना होगा। बातों को ध्यान देना क्या होगा? प्रोडक्ट की क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करिएगा। और दूसरी चीज प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन होनी चाहिए। प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन नंबर 1 होनी चाहिए। और फिर लास्ट में जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा तो क्या करना चाहिए? आपको सेल्फ करने की टीम होनी चाहिए। सेल्फ कैसे किया जाएगा? बस अब ये प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, क्या आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के ही दे सकते हैं या दूसरे से बनवा के भी? दोनों तरीके से दोस्तों। आप दूसरे से बनवाएंगे तो जो क्वालिटी आप चाहेंगे वही क्वालिटी मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि उसकी क्वालिटी कौन सी, रबड़ अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, उसका फीता नहीं टूटना चाहिए। अब प्रोडक्ट की पैकिंग में क्या होना चाहिए? जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन हो, जैसे आप जो हवाई चप्पल पहन रहे हैं, जो भी स्लीपर पहन रहे हैं, किस टाइप के चप्पल आपको ज्यादा पसंद है,
किस टाइप के आपके फैमिली में जो लेडीज लोग हैं किस टाइप के पसंद ज्यादा करती हैं, किस डिजाइन में, ये डिजाइन आपको सिलेक्ट करना है। बस डिजाइन सिलेक्ट कर लीजिए और किस कलर में लोग अट्रैक्टिव करते हैं वो चीज आप कर लीजिए, बस ओके हो गया। अब दोस्तों जैसे अभी हमने बनवा करके दूसरे से मार्केटेड बाय लॉन्च किया है, जैसे आप जानते हैं हमारे चैनल पर वही मिलता है जो मैं खुद बिजनेस करता हूं और वही आपको बताता हूं। तो दोस्तों जैसे ये हो गया जेंट लेडीज में ये चप्पल हो गया। अब इसे कई डिजाइन में कई कलर में आप लॉन्च कर सकते हैं। अभी भी ये हो गया जैसे दानेदार होता है लोग पहनते हैं, जैसे चूहे ना, तो दोस्तों इस टाइप के आप चप्पल लॉन्च कर सकते हैं। अब इसी में छोटी बड़ी डिजाइन होती है, जैसे दोस्तों 5 नंबर से 9 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ऐसे जेंट्स में भी होता है कई नंबर। अब इसमें डिजाइन और कलर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह से जेंट्स में भी लॉन्च कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास जो बजट हो उस बजट के हिसाब से उतना आप लॉन्च कर सकते हैं। आप समझ गए कैसे आपको लॉन्च करता। तो चप्पल डेली यूज का भी लॉन्च कर सकते हैं या पार्टी वेयर का भी लॉन्च कर सकते हैं, फैशन में जैसे भी आपको, लेकिन आपको ध्यान देना है इसके कलर नहीं जाने चाहिए, कलर अच्छी होना चाहिए, डिजाइन अट्रैक्टिव होना चाहिए और ये फीता टूटना नहीं चाहिए। बस इतनी चीज आपको चाहिए कि जो रॉ मटेरियल यूज हो वो बेस्ट क्वालिटी का हो, कलर नहीं जाना चाहिए, फीता जल्दी नहीं टूटना चाहिए, कम से कम 6 महीना 1 साल तक इतनी बढ़िया क्वालिटी होना चाहिए। तब आपने ये सारी चीजें डिसाइड कर ली, आपने कलर डिसाइड कर लिया, पैकेजिंग डिसाइड कर लिया, अब दोस्तों क्वालिटी लेना है। अब आपको यहाँ पे किससे बनवाना है ये जरूरी है। अब दोस्तों इसमें एक्सपायर भी नहीं होता है, रेट कभी कम नहीं हो रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों बनवाना किससे, इसके लिए आपको गूगल पे जाइए, गूगल पे डालिए, इंटर करिए थर्ड पार्टी स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, थर्ड पार्टी चप्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों को डिटेल आ जाएगा। तो जो स्टेट में आप हैं उस स्टेट में आपके पास में कौन सी फैक्ट्री पड़ती है वहां पे आप विजिट करिए, या छोटी मोटी बहुत सारी वैसी आपको फैक्ट्री कंपनियां मिल जाएंगी जो लोग घर पे बनाते हैं या छोटे मोटे फैक्ट्री डाल चुके हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों उनसे भी बनवा सकते हैं। और मार्केट में 2 टाइप की कंपनियां हैं दोस्तों, एक कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट बनाती भी है और बेचती भी है, दूसरी टाइप की कंपनी है जो सिर्फ दूसरे के लिए ही प्रोडक्ट बनाती है, अपने लिए वो प्रोडक्ट नहीं बनाती है। तो दोनों में से उस कंपनी के पास आपको जाना है जो दूसरे का प्रोडक्ट बनाती है, अपना नहीं बनाती है, तो उनसे आपको प्रोडक्ट बनवाना। तो आप चाहेंगे तो दोस्तों यहीं घर से बैठे बैठे डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको कंपनी में विजिट करना, वहां विजिट करिए, विजिट करने के बाद उनसे बात करिए। तो जब वहां पे जाएंगे तो आपको एक सकारात्मक सोच बढ़ जाती है, आपकी सोच ऊपर हो जाती है। तो वहां से एक चीज और आपको सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, वहां पे जब आप विजिट करेंगे किस किस कंपनी के इनके यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, उनकी पैकेजिंग डिजाइन कैसे, क्या चीजें, ये सारी चीजें सीखने को मिलेगा। ये सारी चीजें जब दोस्तों फाइनल हो जाए तो जब आपका उनका एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट पे यही होना चाहिए, इसमें जो रॉ मटेरियल पड़ेगा बेस्ट क्वालिटी का पड़ेगा, सब कुछ आपका अपने हिसाब से वहां एग्रीमेंट कर लीजिएगा। जब दोनों लोगों का एग्रीमेंट हो जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कितना पीस बनवाना चाहते, जैसे 6 से 7 नंबर, 5 से 8 नंबर के कितने कितने पीस बनवाना चाहते, तो जो ज्यादा मत बनवाइए, 200 पीस, 300 पीस, 500 पीस बनवाइए और पहले मार्केट में बेचिए, बेचने के बाद फिर बाद में बनवा लेना, ज्यादा पूंजी नहीं लगाना है। तो दोस्तों इस ढंग से जब आपकी उनकी डील हो जाएगी फाइनल, डील फाइनल होने के 20-25 दिन बाद प्रोडक्ट बन के आपके घर पे आ जाएगा। फिर दोबारा जब आप ऑर्डर लगाएंगे तो दोबारा का ऑर्डर जो होगा दोस्तों 1 हफ्ते में ही बन जाता है। तो दोस्तों इस ढंग से आपको बनवा लेंगे। अब आपका जब प्रोडक्ट बन के वापिस घर पे आ जाए तो इसे आपको बेचना है। बेचने के कई तरीके हैं, एक तो आप सेल टीम तैयार करके बेच सकते हैं। सेल टीम कैसे तैयार करें दोस्तों, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। तो सेल टीम में आपको सेल्समैन रखना पड़ेगा, मैनेजर रखना पड़ेगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किसी दुकानदार के पास जाना या यार दोस्तों से मिलना, एक कभी मत करना ये हमारी खुद की कंपनी है, कभी सीक्रेट अपना खोलना नहीं जब तक आपकी कंपनी बहुत बड़ा ब्रांड ना बन जाए। दोस्तों जब आप कहेंगे किसी दुकानदार से हमारी खुद की कंपनी है, दुकानदार कहेगा यार मालिक मेरे पास कहां से आता है, अगर वो विश्वास भी कर लिया तो दोस्तों आपसे इतना कम रेट पे मांगेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप वहां पे कहेंगे मैं एक एमआर हूं या मैं मैनेजर हूं, सेल्समैन हूं, तो दोस्तों वो आप कहेंगे कि मैं आपको कम से कम रेट दिलाने का प्रयास करूंगा, तो वहां पे आपको ये रहेगा मैं दिलाने का प्रयास करूंगा, वहां पे आपको निर्णय नहीं लेना है, तो वहां पे बच सकते, ये आप कभी ओपन मत करना, ये मैं सीक्रेट बता रहा हूं।
तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। आप कैनोपी लगा के बेच सकते हैं, छोटी छोटी के मार्केटों में बेच सकते हैं, या सेल्फ मैन रख के फेरी के तौर पे बेच सकते हैं, या दोस्तों बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर लॉग इन आईडी बना के आप बेच सकते हैं। तो और मार्केट में कैसे बेचें, और उसको बेचने के लिए दोस्तों ये जानते हैं, सारे चप्पल आपको एमआरपी पे दुकान पे मिलते हैं, चाहे छोटी दुकान पे लीजिए चाहे बड़ी दुकान पे। बड़ी दुकान पे तो एमआरपी पे ही मिलता है, छोटी दुकान पे कुछ 10-20 रुपए कम भी कर देते हैं, लेकिन बड़ी दुकान पे नहीं कम करते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप उसको बेच सकते हैं। तो इससे बेचें, सेल्फ टीम कैसे तैयार करें उससे संबंधित हम और वीडियो बना देंगे। अब आपके मन में ये होगा दोस्तों इसका रेट क्या है। अगर हम रेट की बात करें आपका कितने में पड़ेगा, तो दोस्तों ये रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए रेट को ओपन करना सही नहीं रहता है। जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो जो रेट होगा वो रेट उचित आपको लगेगा। बस इतना आप जान लीजिए, जितने में आपका प्रोडक्ट बनेगा इसका 2 गुना आपको प्रॉफिट होगा, सारे खर्चे काटने के बाद। ए टू जेड एक एक पैसे खर्चे आप काट देंगे तो भी आपको 2 गुना प्रॉफिट होगा। इस ढंग से दोस्तों इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं, अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अब इस बिजनेस को शुरू करने में आपको और कोई जानकारी चाहिए, वो हम भूल गए हो, तो दोस्तों वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए ये जानकारी हमें चाहिए, तो दोस्तों वो जानकारी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए, बिजनेस की सही सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। और मित्रों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हो सकता है इस वीडियो को किसी को नीड हो, वो भी बिजनेस शुरू करना चाहते तो उन्हें सही सही जानकारी जिससे मिल जाए। हम आप जुड़े रहें इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।